साथियों, आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दिलदार में स्वागत है। तो फिर आज हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लगाते हुए जो आज विद्युत आवेश और क्षेत्र का जो लास्ट टॉपिक है वो विद्युत फ्लक्स, इसको कवर अप करने के बाद तो फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे विद्युत धारिता कैपेसिटर। चलिए आज विद्युत फ्लक्स देखते हैं कि कितनी प्रीवियस ईयर 2009 से लेकर के 2025 तक कितनी क्वेश्चंस पूछा है और किस टाइप का क्वेश्चन पूछा है, सारी चीज को आज हम लोग देखेंगे। बहुत आसान है विद्युत फ्लक्स, तो इसलिए आप सभी लोग कलम कॉपी लेकर के तैयार हो जाइए नोट करने के लिए। चलिए क्या करते हैं कि विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी एस। यहाँ ई जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है, और डी एस छोटा सा क्षेत्रफल है। डी एस क्या है? क्षेत्रफल है। ठीक है, डी एस क्या क्षेत्रफल है। मात्रक यूनिट आपका क्या है? न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, या फिर वोल्ट मीटर, इसको भी बोल सकते हैं, वोल्ट मीटर भी बोल सकते हैं, या न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, इसका विद्युत फ्लक्स का मात्रक। अच्छा, वीमा क्या है? डायमेंशन ml स्क्वायर ml क्यूब t माइनस 3 a माइनस 1। देखिए ml क्यूब t माइनस 3 a माइनस 1, ये इसकी क्या है? वीमा है। अच्छा, ये कौन सी विद्युत फ्लक्स कौन सी राशि है? अदिश राशि। विद्युत राशि कौन सी राशि है? अदिश राशि है ना। ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो इसमें से विद्युत फ्लक्स में से आपको सवाल ऐसे ही पूछता है कि विद्युत फ्लक्स कौन सी राशि है, विद्युत फ्लक्स की मात्रक क्या है। दोनों मात्रक याद रखिएगा, न्यूटन पर कूलम पर मीटर स्क्वायर या वोल्ट मीटर, ये भी क्या है? वोल्ट मीटर है। ठीक है, तो फॉर्मूला है। अच्छा, इसी में एक गॉस का नियम था। गॉस का नियम क्या था कि कोई एक पृष्ठ है, कोई एक, मान लो ये पृष्ठ है, इसके अंदर में कोई चार्ज है, क्यू चार्ज है। तो जब ये बंद पृष्ठ है तो इसमें से टोटल फ्लक्स कितना होगा, तो कहा गया कि जितनी चार्ज उस बंद पृष्ठ के अंदर में रहेगा और डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, मतलब कि टोटल चार्ज चाहे किसी भी बंद पृष्ठ में रहे तो उसमें से एप्सिलॉन नॉट से भाग दे देंगे तो वही मेरा क्या निकल जाएगा? फ्लक्स निकल जाएगा, है ना, विद्युत फ्लक्स। लेकिन चलिए इसका एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो कि ये मेरा क्या है? कोई पृष्ठ है, इसमें माइनस क्यू चार्ज है, 2 क्यू चार्ज है और माइनस क्यू चार्ज है। अब इसमें टोटल फ्लक्स कितना आ जाएगा, इसका एग्जांपल समझिए। टोटल फ्लक्स कितना, फाई टोटल कितना आ जाएगा? फाई टोटल करा कि फाई क्या करा कि क्यू इन, मतलब किसी भी पृष्ठ के अंदर में कितना चार्ज है। तो देखिए माइनस क्यू प्लस 2 क्यू फिर माइनस क्यू, है ना, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। देखिए माइनस क्यू तो माइनस 2 क्यू प्लस 2 क्यू, तो ये फाई टोटल कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, है ना। इसमें फाई टोटल कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो किसी भी बंद पृष्ठ में जितनी चार्ज रहेगा उसको एप्सिलॉन नॉट से आपको डिवाइड कर देना है, तो वो आपका क्या निकल जाएगा? फ्लक्स निकल जाएगा। तो इसलिए आप लोग मन दिल लगा करके अपनी पढ़ाई में फोकस कीजिए, बहुत कम टाइम बचा हुआ है, और एक लक्ष्य बनाइए। बिना अभ्यास और लक्ष्य के सफलता पाना आसान नहीं है, तो बिना अभ्यास और लक्ष्य के आप लोग सफलता पाना मुश्किल नहीं होगा। तो एक लक्ष्य बनाइए और उसी लक्ष्य के हिसाब से आप क्या कीजिए? अभ्यास कीजिए, है ना। इसलिए कहा जाता है कि मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं, रास्ते की मुश्किलें हो या कांटे की चुभन, हिम्मत से बढ़ते रहो, मंजिल दूर नहीं, है ना। तो रास्ता में बहुत सारे मुसीबत आते रहेंगे, बहुत सारे परेशानी आते रहेंगे, तो आपको कभी भी घबराना नहीं है और मंजिल आपको एक ना एक दिन मिल ही जाना है। तो अभी आप लोग बोर्ड की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत मेहनत से तैयारी कीजिए, अपनी माँ बाप के नाम को रोशन कीजिए। और किसी को पढ़ने की से दिल हट गया है तो वो क्या करे कि कम से कम उसका जो एडिक्शन चीज है, जिससे आप एडिक्टेड हैं, है ना, जिसके बिना आप रह नहीं पा रहे हैं, जैसे कोई मोबाइल के बिना नहीं रह पा रहा है, कोई टीवी के बिना नहीं रह पा रहा है, तो उन सभी चीजों को अपने से कम हफ्ता 10 दिन क्या कीजिए? दूर रखिए। धीरे धीरे क्या कीजिए? दूर रखिए और अपने मन को पढ़ाई की ओर फोकस में लेते आइए, तब जाकर के आपकी पढ़ाई पूरा मुकम्मल हो पाएगा, तब जाके आप एग्जाम में बेहतर से बेहतर कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि यदि गोले पर, क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम है, 10 माइक्रोकूलम है, आवेश कितना है? 10 माइक्रोकूलम है, ठीक है। तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स, अब देखिए विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा। अच्छा, हम लोग जानते क्या है फ्लक्स कितना होता है? Q बराबर Q बाय एप्सिलॉन नॉट, Q इन बाय एप्सिलॉन नॉट, यही तो होता है, ठीक है। अच्छा देखिए, तो यदि गोले पर आवेश कितना है, देखिए तो Q बराबर कितना जाएगा? 10 माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम बोले तो 10 पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का मान कितना हो जाएगा? होगा, आप देखिएगा, चूंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
इज इक्वल टू 9 गुना 10 पर पावर 9 होता है ना। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जिसको हम लोग के बोलते हैं, इसका मान कितना होता है 9 गुना 10 पर पावर 9 होता है। तो यहाँ से यदि एप्सिलॉन नॉट का मान निकाला जाए तो कितना आ जाएगा, यहाँ से यदि एप्सिलॉन नॉट का मान निकालेंगे तो आप सीधे सीधे देखिए 1 बाय एप्सिलॉन नॉट का मान निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा 4 पाई गुना 9 गुना 10 पर पावर 9 हो जाएगा, है ना। तो 4 पाई को हमने उधर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना निकला 4 पाई गुना 9 गुना 10 पर पावर 9। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना आ जाएगा, सीधे सीधे 1 बाय एप्सिलॉन नॉट का मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 पाई गुना 9 गुना 10 पर पावर 9, ठीक है। अब आगे देखिए 5 इक्वल टू कितना आ गया, देखिए लो चौका 36 पाई, देखिए माइनस एक यहाँ 0 है, 1 और 9 10 में से 4 चला गया तो बचा कितना, 10 में से 4 जाएगा तो बचेगा कितना, 10 में से 6 जाएगा तो बचेगा कितना 4, इतना आपका आ गया। इतना आपका ये आ जाएगा क्या कि न्यूटन पर कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये आपका फ्लक्स आ जाएगा, ठीक है। बहुत आसान है, इस तरीका से सॉल्व कर सकते हैं इसको। चलिए अगला देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देखिए द्विध्रुव आघूर्ण है ना, डाइपोल मोमेंट P बराबर कितना दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप, इतना दिया हुआ है। अगला देखिए और विद्युत क्षेत्र और E भी दिया हुआ है, विद्युत क्षेत्र E बराबर कितना है 3i कैप, ठीक है 3i कैप द्वारा लगाया गया बल आघूर्ण जिसको हम लोग टॉ बोलते हैं, टॉ इज इक्वल टू वाट, टॉ जिसको टॉर्क भी बोलते हैं, टॉ इज इक्वल टू वाट। चलिए इसको नोट कीजिए, इसको इरेज करते हैं, देखते हैं फिर। बहुत आसान है, कंसेप्ट को जो समझ गए उसके लिए क्वेश्चन करना तो बहुत आसान है, कंसेप्ट जो नहीं समझे उसके लिए फिर तक क्वेश्चन बहुत हार्ड है। देखिए टॉ बराबर, टॉ को याद करने का तरीका हम लोग याद रखे थे P क्रॉस E, क्या याद रखने का तरीका बताए थे P क्रॉस E। P का मान कितना है 2i कैप प्लस 3j कैप, ये j है 2i कैप क्रॉस E का मान कितना है 3i कैप, है ना। देखिए i क्रॉस i कितना हो जाएगा ये आपका, तो ये सेम के साथ है ना, तो i क्रॉस i तो 0 हो जाएगा ये, प्लस 3 या 9 j क्रॉस i, देखिए समझेगा ये गोल में, ये i ये j और ये k एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, इस डायरेक्शन पे चलेंगे तो हम लोग का क्या निकलेगा ये पॉजिटिव। i क्रॉस j, देखिए i क्रॉस j करेंगे तो क्या हो जाएगा, i क्रॉस j करेंगे तो ये प्लस k में आ जाएगा, लेकिन वहीं फिर हम लोग j क्रॉस i करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस k, जो यहाँ देखिए j क्रॉस i कर रहे तो ये कितना आ जाएगा माइनस k कैप आ जाएगा, है ना। तो आपका यहाँ से टॉ बराबर कितना निकलेगा बाबू माइनस 9k कैप, ये आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप इस चीज को समझ सकते हैं, जैसे i क्रॉस j किए तो कितना किया है, फिर j क्रॉस k करेंगे, देखिए j क्रॉस k करेंगे तो i आ जाएगा i वेक्टर, उसके बाद फिर k क्रॉस i करेंगे k वेक्टर k i कैप k कैप और i कैप, k क्रॉस i कैप, तो ये कितना आ जाएगा j, फिर जस्ट इसका k क्रॉस j करेंगे तो माइनस i कैप, i क्रॉस k करेंगे तो माइनस j कैप। तो आपका ये था विद्युत फ्लक्स, आपका यहाँ खत्म होता है। और ये वीडियो आप लोग कैसा लगा, बहुत अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।